9 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जनमन में, हूं आपके साथ सपना शुक्ला। और जनमन में आज बात सबसे पहले एक बेटी की जिसने छेड़छाड़ से परेशान होकर जान दे दी। जौनपुर में नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ से तंग आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में रुस्तम को मौत का जिम्मेदार बताया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरी मौत का जिम्मेदार रुस्तम है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसका घर कठिराल है। पापा, आप मेरी मौत का बदला उससे ज़रूर लीजिएगा। ये शब्द उस मासूम बच्ची के हैं जो अब हमारे बीच नहीं रही। सुसाइड नोट लिखकर 15 साल की लड़की इस दुनिया से चली गई और अपने साथ वो सवाल छोड़ गई जो यहाँ मौजूद भीड़ अब एक दूसरे से पूछ रही है, आखिर क्या हुआ था। तो इस सवाल का जवाब आपको हम बताते हैं। परिजनों का आरोप है कि रुस्तम, वारिस और अली नाम का लड़का बच्ची को राह चलते परेशान करता था। जब वो घर पहुंचती थी तो फोन पर अश्लील बातें करता था और किसी से नहीं बताने की धमकी भी देता था। आए दिन लड़की को परेशान करते थे, छिड़कानी करते थे, अश्लील बातें बोलते थे। अच्छा, कौन? ये रुस्तम, वारिस, अली रजा। अच्छा। तंग आकर अपने मान सम्मान को बचाते हुए मतलब कुछ न किसी से कही और आत्महत्या कर ली। ये झकझोर देने वाली घटना जौनपुर के सुसेरी थाना इलाके की है, जहां मनचलों से परेशान होकर लड़की ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। थाना सुरेरी के ग्राम कमरुद्दीनपुर में एक 15-16 वर्ष की युवती ने गले में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इसमें उसके पिता द्वारा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 83/2021 धारा 354, 306 और 7/8 501 पंजीकृत कराया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तफ्तीश कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये समाज उन सवालों का जवाब दे पाएगा जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। जौनपुर से अजीत सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किस तरीके से एक बेटी छेड़छाड़ से परेशान हो गई और आखिर में उसने आत्महत्या कर ली है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या कुछ अब परिजन कह रहे हैं और पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? क्योंकि बेटी ने साफ तौर पर सुसाइड नोट में बयां किया है, नाम लिखा है और कब से परेशान कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो मामला आया है काफी हैरान कर देने वाला मामला आया है। जिस तरह युवती के साथ आए दिन छेड़छाड़ हो रहा था, उसके चलते युवती ने अपने ही कमरे में जो है बंद मां के साड़ी से ही फांसी लगाकर जान दे दी है। फांसी लगाकर जान दे पास उसकी मां, जब दरवाजा खोला गया तो उसकी मां ने देखा कि बेटी के पास एक सुसाइड लेटर भी पड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और पापा इसका बदला जरूर लेना। हालांकि इस मामले में पुलिस पूरी एक टीम बना दी गई है। अभी जो एक जानकारी आ रही है कि पिता की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक अभी की तुरंत तत्काल गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी अजीत, परिजनों ने कुछ बताया हो क्या? पहले बेटी ने ऐसे कभी संकेत दिए हो कि शख्स से मिली है या कहीं पहले मुलाकात हुई हो या परेशान चल रही हो कुछ दिनों से? जी, उसके पिता के कहना साफ तौर पर था कि आए दिन जो गांव का युवक है बार बार हमारी बेटी को परेशान करता, लेकिन कहीं से कई बार समझाने के बाद भी युवक नहीं मान रहा था। आज जो है इसी से आज ही आकर युवती ने जो है अपने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी है। हालांकि पुलिस इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 अभी तलाश कर रही है। जी, आरोपी का घर कितनी दूर है? क्योंकि जगह भी मेंशन करी है इस लड़की ने अपनी सुसाइड नोट में कि कठिराल में ये शख्स रहता है। ये युवक जो आतिशबाजी का काम करता है, जगह जगह जो आतिशबाजी होता है वहां पर जो है जगह जगह पटाखा और सजाने का काम करता है, उसी का काम है। ये युवती को बार बार परेशान किया जाता था, जिससे ये गांव का ही युवक है। इसका जो है इसके साथ 2 युवक और थे जिन्हें अभी रुस्तम जो है गायब हो चुका है और 2 के अभी एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अभी की तलाश की जा रही है।
पुलिस में पहले कभी शिकायत की हो परिजनों ने, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं आए दिन परेशानी लड़की को करता रहता था, इस तरीके से छेड़खानी करता रहता था, पहले कभी शिकायत की हो पुलिस में? देखिए ये गांव का मामला था, तो इसलिए जो है परिजन जो है उनको उनके पिता से कह देते थे कि ये आपका बेटा इस तरह कर रहा है, लेकिन आज ये समझौता होने के बाद भी युवक जो है बराबर युवती को परेशान कर रहा था, जिसके चलते युवती ने आज फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आरोपी के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? जब बार बार आपको बताया जा रहा है कि आपके घर से कोई इस तरीके से लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, रोकने की कोशिश नहीं की गई, समझाया नहीं गया उस शख्स को? देखिए आरोपी के परिवार वाले अभी कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि आरोपी इस मामले में भी फरार चल रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आरोपी से अभी किसी से बात नहीं हुई। हालांकि पुलिस यह जरूर दावा कर रही है कि 24 घंटे के अंदर में ही सभी आरोपी गिरफ्तार में होंगे। चलिए लौटेंगे आपके पास में, हम अपने दर्शकों को वो लेटर भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो बेटी आत्महत्या करने से पहले एक लेटर लिखकर गई है और अपने पिता से ये गुहार लगा रही है कि वो तो इस दुनिया को छोड़ रही है, लेकिन जो आरोपी है उसे सख्त से सजा दिलाई जाए। मेरी मौत का जिम्मेदार रुस्तम है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसका घर कठिराल है, पापा आप मेरी मौत का बदला उससे जरूर लीजिएगा। न्याय की गुहार लगाई है इस सुसाइड नोट के जरिए इस बिटिया ने। और अब देखना यह है कि पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंचती है और कब तक आरोपी के गिरफ्तार तक पुलिस पहुंचती है, क्योंकि आरोपी अभी भी फरार है। अजीत का रुख करेंगे। अजीत, पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की होगी, जो आरोपी के परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं कि कब लास्ट टाइम आया था रुस्तम घर पर और कहां गया, कोई जानकारी दी हो? देखिए अभी हमारी जब पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उनका साफ तौर कह रहा है कि अभी जो आरोपी है उनके परिवार में किसी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। हमने दबिश दिया था लेकिन उनके परिवार में कोई नहीं मिला है। अब फिलहाल अब जब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आता है तब तक पूरा मामला सामने निकल के तभी सामने आएगा। क्या इसी प्रवृत्ति का ये शख्स है? बार बार इस लड़की को परेशान कर रहा था, परिवार वाले समझा भी रहे थे, क्या किसी और लड़की के साथ भी ऐसे पहले छेड़खानी कर चुका है? ये बिल्कुल आपको बता दूं कि ये अभी जो है पहला मामला था। इसकी बार इसके परिजन से शिकायत किया जाता था, लेकिन युवक कभी मानने को तैयार नहीं था। तो इसी से आज जो है युवती तंग आ गई और जिसको लेकर अपने कमरे में फांसी लगा ली, अपनी जीवन लीला समाप्त की। इस जीवन लीला समाप्त करने के पहले उसने एक जो लेटर लिखा, काफी दर्दनाक लेटर लिखा है, उसने साफ तौर पर इसने कहा है कि अपने पिता से कि मेरे साथ युवक ने जो है गलत काम किया है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचे और इस बिटिया को न्याय मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जीत आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।